राहुल गांधी ऑल आउट दिल्ली में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए, और जैसे भी चुनाव लड़ा जाना है, जिस भी हद तक जाना है उस हद तक जाएंगे, या राहुल गांधी केजरीवाल पर हमले थोड़ा बच बच के कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि बाद में अगर जरूरत पड़ी हाथ मिलाने की तो हम वो काम भी कर सकें दिल्ली? मुझे ऐसा ये दो परिस्थितियां, मुझे ऐसा नहीं लगता सौरभ जी, क्योंकि आप देखो जिस समय से कांग्रेस पार्टी ने सीटों की घोषणा की है वो वहीं से उसकी बुनियाद शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल जी के सामने शीला दीक्षित के पुत्र को खड़ा करना, मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को खड़ा करना, अलका लांबा को वहां खड़ा करना, अगर सॉफ्ट होते तो इस रणनीति पर काम नहीं करते। आप कह रहे हैं राहुल गांधी इज गोइंग ऑल आउट? मुझे ऐसा ही लगता है। मैं सहमत हूं, आप भी सहमत हैं? मैं इस बात तो सहमत हूं, ही इज गोइंग ऑल आउट फॉर कांग्रेस, लेकिन अब भाषण में वो थोड़ा सा ये बचा के रखेंगे, पार्टी को पूरी छूट देंगे कि आपको जो। अब यहां से क्या वो काम किया जा सकता है, इस पर चर्चा। कांग्रेस का वोट है, पिछली बार 4.5% वोट मिला था कांग्रेस को। आज कांग्रेस का कोई है नाम लेवा? कांग्रेस का डंडा झंडा एजेंडा पूरे दिल्ली के अंदर है। आप भूलिए मत, 15 साल तक शीला दीक्षित ने शासन किया है। आप भूलिए मत, संदीप दीक्षित नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग हर घर के लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। 15 साल बहुत लंबा, बहुत वक्त होता है। और आप ये मत भूलिए, तो 4% पे ले आए सर। 4% पे ले आए क्योंकि उस वक्त के हालात और उस वक्त की परिस्थितियां उस तरह की थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अंदर एक फायर था और अरविंद केजरीवाल उस फायर में, और जो वो मोदी की बैशिंग करते थे, अपने आप को एक अल्टरनेटिव दिखाते थे, वो भी अरविंद केजरीवाल का शख्सियत का एक पहलू था। मैं यही कह रहा हूं, 2013 में वो क्रांति करके आए, 2015 में लोकसभा चुनाव में हार की माफी मांगकर मोदी का चैलेंजर बनकर आए कि दिल्ली में आप एक दूसरी सरकार बनवाइए। 2020 के अंदर वो इसलिए आए कि 2015 से 2020 तक मुझे काम नहीं करने दिया गया, मोदी जी ने मुझे काम नहीं करने दिया गया, और उस वक्त के हालात उस तरह से बन गए थे कि एक फटीक से था कि 2019 के चुनाव मोदी जी और कांग्रेस बुरी तरह पीटी थी 2019 के चुनाव में, और जो कांग्रेस चौकीदार चोर का नारा देके तो बहुत बुरी तरह कांग्रेस की क्या हालत, डिमोरलाइज थी 2020। सर दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, डिमोरलाइज नहीं थी, और कांग्रेस कितने बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही थी कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, पार्टी आगे क्या करेगी किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था, तो दिल्ली के चुनाव तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए थे, लड़े ही नहीं 2020 का चुनाव। बीजेपी लड़ी, शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग का कॉन्टेक्स्ट, पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया, पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया, और बीजेपी ने दोनों चुनाव में अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया है सौरभ। तो मेरा अभी भी ये मानना है, सीट भी बढ़ी भाई, 3 से 8 हुई, परसेंटेज बढ़ा, 33 से 38%, 5% वोट बढ़ाया, 38 पॉइंट समथिंग, 29% के आसपास उनका वोट है। और अगर वो शाहीन बाग अगर उस वक्त और चल रहा होता, क्योंकि मैं तो भुगभुगी रहा हूँ शाहीन बाग का, शाहीन बाग जाके पिटा भी हूँ उस आंदोलन के दौरान, पता नहीं आपने वो केजरीवाल एंड राहुल गांधी आर ड्रॉइंग फ्रॉम द सेम पूल, ये बात सही है? वोट जो भी आएगा सेम पूल में से आना है दोनों का? नहीं, इसमें एक थोड़ा सा संशोधन मेरा है। मेजर पोर्शन जो आएगा कांग्रेस का के पास वो तो आम आदमी पार्टी के ही पूल से आएगा, लेकिन दिल्ली का एक तबका जो शीला दीक्षित को वोट देता था, उस मिडिल क्लास का, अपर क्लास, जो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया था और कुछ बीजेपी के साथ भी रहा है, वो भी वापस लौट सकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी से दुखी है और थोड़ा बीजेपी को लेकर के भी उसके मन में तमाम तरह के सवाल है, वो भी कांग्रेस को आ सकता है अगर कांग्रेस ढंग से अपना प्ले करे। इसीलिए कैंडिडेट की जो लिस्ट बता रहे हैं, रागनी नायक चेहरा, पॉपुलर चेहरा, अलका लांबा पॉपुलर चेहरा, फरहाद सूरी सोफिस्टिकेटेड मुस्लिम, मतलब कोई उनके अंदर ताजदार बाबर के बेटे हैं, कोई और हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई उनके ऊपर उस तरह का नहीं है, उसी इलाके में रहते हैं। हाँ, तो इस तरह के चेहरे देके कांग्रेस उस वर्ग को भी लेना चाहती है जो या तो घर बैठ जाता है या मजबूरी में बीजेपी को वोट दे देता है आम आदमी पार्टी को, तो थोड़ा सा डेंट वहां भी हो अभी देखा है कि राहुल गांधी कितना एनर्जाइज कर पाते हैं। हाँ, लेकिन मेजर पोर्शन आम आदमी पार्टी। और एक बात बताना चाहता हूँ सौरभ कि मिडिल क्लास में भी एंटी बीजेपी वोट है। हाँ। तो ये सवाल एंटी बीजेपी वोट होने का भी है कि एंटी बीजेपी वोट को किस तरह से कांग्रेस अपने साथ प्ले करती है। ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं हम इसको पसंद नहीं करते, नहीं हम उसको, नहीं हम मोदी जी को पसंद नहीं करते, नहीं हम बीजेपी को नहीं पसंद करते। एक लिबरल आप आज मानने के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस 10-15% के गेम में है दिल्ली में? अब मेरे हिसाब से अभी तक जितने दिल्ली के चुनाव मैंने देखे हैं 1998 के बाद से, कांग्रेस इस बार पहले से बहुत बेहतर कंडीशन में है। और लोगों को भी अब लोग मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा फैक्टर दलित और सबसे बड़ा फैक्टर माइनॉरिटी, यूथ फॉर इक्वलिटी का। आज ही मैं बता रहा हूं, मेरे को आज ही वो वायरल वीडियो मिला है जिसमें अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं कि रिजर्वेशन किसी को सिर्फ एक ही बार बहुत चला, वो आज बहुत वायरल हुआ। बहुत चला। उसको आप संयोग नहीं प्रयोग समझिए, जिसने भी चलाया हो
नहीं, जाहिर है तो किसने चलाया होगा? कांग्रेस ने चलाया होगा, कांग्रेस बीजेपी ने ही चलाया चला होगा, रही है। बीजेपी भी जिसने चला चलाया होगा, कांग्रेस तो जिसने भी ऑफिशियल चलाया हैंडल से जा रहा है सर। होगा। हाँ, कांग्रेस चला रही है। नहीं हाँ, तो मैंने कांग्रेस- मैंने देखा नहीं, मेरे को तो सिर्फ कांग्रेस के वायरल वीडियो प्रवक्ता के साथ। ट्वीट कर रहे हो। तो ये भी एक दिक्कत, ये भी एक पॉइंट है ना। तो दलित और मुस्लिम और ये तो core हॉर्सेस vote बाउट bank से है, बीजेपी ने तो यही कहा था 400 दे दो हमको, अब की बार 400 पार, उस पर जनता ने निपटा दिया था। ये तो सीधा सीधा कह रहे अच्छा, हैं उसमें भी कि 400 आरक्षण एक ही बार मिलना चाहिए एक परिवार को। उसमें भी और 400 उसमें भी राहुल जी कह रहे हैं कि ये आरक्षण विरोधी है। हाँ, और ये कह भी रहे हैं कि आरक्षण कल विरोधी। राहुल का कहना कि ये आरक्षण के विरोधी ये हैं, तो बात वही है ना, और आज उस वीडियो का आना, संयोग नहीं प्रयोग है। मतलब ये बहुत सुखद संयोग कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है। फिर भी आप लोग कह रहे हो सर कि व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा है। मुद्दों का हमला है यार, व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत फलाना आदमी चोर है, ये जिससे वो व्यक्तिगत बात इस है। इशू में- इस इशू में जैसे 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 corruption से बिधुड़ी ने ज्यादा आग है प्रियंका गांधी सर पे इसमें। व्यक्तिगत हमला किया।